प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ कि हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए, विशेषकर उन सभी नए जुड़े भाई बहनों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। आइए हम लोग आज की आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर खून में छिपा ले, आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भी गीतों को हम गाते हैं पिता परमेश्वर, आशीष से तो भरपूरी कर देना पिता परमेश्वर। जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, एक एक जन को आशीष से तू भर देना पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर हम प्रभु भोज की विधि में जाएंगे पिता परमेश्वर, एक एक के मनों को तू तैयार कर पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर हर एक के संग साथ हो ले। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए आज की आराधना को हम आरंभ करें और उस प्रभु की आराधना में हम गीत गाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, गीत गाएंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। इस गीत को गाएं। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा। गिराए हुए लोग उसे नरक में रोते रहेंगे। मरना पिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। ओ संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा। रास्ते में मैं घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। रात भर घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा, संतोष
रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। आइए हम लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे हम, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना। आइए हम प्रभु को भी भेंट चढ़ाएं इस गीत में। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे बड़ा सराई, रब की होवे बड़ा सराई। उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी नाम की सना, उसकी कुदरत का हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सुनैनी, बांसुरी पर सुबांसुरी सुरीली। धन धन झांझ बजाओ, धन धन झांझ बजाओ हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। स्वर्ग मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उस प्रभु की आराधना करेंगे। हम गीत गाएंगे, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनका, हृदय के तार छेड़े जनका, तेरी आराधना मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए, तेरी कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा के राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे आनंद हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दूं, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दूं, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस प्रभु की स्तुति करेंगे, वो प्रभु की महिमा करेंगे जो हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया कि उसके मार खाने से हम चंगे होते हैं। उसके मार खाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आज हमारे और आपके पापों की क्षमा है। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, तेरी नाम की महिमा करते प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते प्रभु। सृष्टि का रे कण, ये सृष्टि तेरी आराधना करती प्रभु। हमें पिता तो सृष्टि में श्रेष्ठ बनाए हैं कि हम तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो हमारे जीवन में राज करने वाला, अपने आशीष दे, अपने अनुग्रह के द्वारा संभालने वाला पवित्र कर पिता, तेरा नाम ऊंचाने पर हम तुझ में आगे बढ़े, तेरी महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग आज की बाइबल रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। निकालेंगे भजन संहिता 30 का 1 से लेके 12 पद तक। भजन संहिता 30 का 1 से लेके 12 पद तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित और कब्र में पड़ने
से बचाया है। हे हवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्रों में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई को प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम और आप उस प्रभु की आराधना कर पाए, उसके नाम की ऊंचा उठा पाए। और वो प्रभु महान है जो हमारे और आपके जीवन में एक बड़े अनुग्रह को दिया कि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया, हम उसमें उस प्रभु को जय जयकार धन्यवाद दे पाते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आज ऑनिक्स के लिए, उन्होंने बाइबल के रीडिंग में मदद किया और प्रभु आपको बहुतायत के आशीष प्रदान करे और प्रभु अपनी सेवा के लिए आगे इस्तेमाल करें। आइए आज हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करें। लेकिन याद रखिए, हम लोग जो चर्च भवन बना रहे हैं उसके लिए आप भी अपना कीमती प्रार्थना, अपना आर्थिक सहयोग आप दे करके उस भवन के आप भी एक पार्ट बने और प्रभु निश्चय आपको, आपके घर परिवार को निश्चय आशीष देगा, क्योंकि जो प्रभु के भवन को बनाते हैं वो परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता, आज के इस सुबह के समय में हम प्रत्येक तेरे चरणों के पास आते, जो कुछ भी आदर महिमा के गीत हमने गाया है तेरे महिमा के लिए भेंट चढ़ाया है, प्रभु आशीष दे, हर एक के भंडार को भरा पूरा रख पिता। जो कुछ हर्ष से चढ़ाते हैं तो उससे प्रेम करता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, भवन निर्माण के कार्य के लिए और भी आवश्यकता है प्रभु, पैसों की। प्रभु यीशु तू हाँ और आमीन में उसे पूरा कर, मदद कर, सहायता कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, तेरी दया के द्वारा अब तक वो भवन बन चुका है प्रभु। बहुत सारे काम जो बाकी, उस कार्य को करने के लिए तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी आशीष चाहते हैं। उन देने वालों के भी संग्रहना, उनके हृदय से भी बोलो, बातचीत कर। ये समय है जब हम तेरे वचन में आगे बढ़ना चाहते, आशीष दे। हम एक एक के साथ रहा, सुनने वाले को समझने की शक्ति प्रदान कर, पवित्र आत्मा उन्हें अपने अधिकार में ले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बहुत ही अलग और विशेष प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर में मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूँगा। और आज का जो हमारा हेडिंग है, कहता हाउ टू हैंडलिंग मनी। हम अपने रुपयों का कैसा उपयोग करें, हाउ टू हैंडलिंग आवर मनी। परमेश्वर जो हमको और आपको सोर्स ऑफ इनकम के द्वारा जो भी हमारा इनकम होता है, उस इनकम को हम कैसे यूज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज मिलता है। कई बार मनुष्य का सोच ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि, हमारे टैलेंट, हमारी मेहनत के द्वारा
हमें ये रुपया मिला, ये सही बात है। लेकिन अगर प्रभु स्वस्थ ना रखे, प्रभु अनुग्रह ना दे, प्रभु आपको अवसर काम करने का ना दे, तो क्या आपके पास में पैसे अर्न हो पाएंगे? क्या आपके पास में यूं ही पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। सब काम को करने के लिए, चाहे वो बुद्धि के द्वारा हो या आपकी शारीरिक मेहनत के द्वारा हो या जिस भी तरह से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपका पैसों का स्रोत है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपको मिलता है। लेकिन प्रभु तो ये चीज को देता है, लेकिन क्या हम उसको कैसा उपयोग करते हैं, हम उसका कैसा खर्च करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नीति वचन के पुस्तक अगर 6 अध्याय 6 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे, नीति वचन 6 अध्याय 6 से 8 पद में हमको और आपको मिलता है कि एक जीव बहुत छोटी है, लेकिन वो इतना ज्यादा व्यवस्थित करने वाले, अपने परिवार का सही तरह से संचालन करने वाली वो जीव, बड़ा ही उसको राजा सुलेमान बुद्धिमान कहता है। 6 पद 7 पद 8 पद, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। यह राजा सुलेमान चींटियों को देख करके कहता, ये एक बड़ी ही बुद्धिमान जीव है जो धूप काल के समय में अपने लिए भोजन एकत्रित करती है। और जब बरसात का समय आता है, कोई भी चींटी को आप कहीं बाहर में नहीं देखेंगे, वो अपने घर के अंदर में आराम से भोजन खाते हैं जो वो संचय करके रखे हैं। आज हम और आप जो विवेकशील प्राणी हैं, परमेश्वर के एक विशेष सृष्टि हैं, हमको और आपको परमेश्वर अवसर देता है और हमारे और आपके जीवन में कई बार हमको एक अच्छे तरह से हमारे हेल्थ को रखता है, जिससे कि हम अपने जीविका के कार्य को कर पाए। पहला पॉइंट है, हमको अपने जीविका के साधन को जुटाने के लिए हमें वर्क हार्ड करना चाहिए। कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत करना बहुत जरूरी है। नीति वचन के पुस्तक अगर 10 अध्याय उसका 4 और 5 पद में अगर हम पाते हैं कि किस प्रकार से नीति वचन के पुस्तक 10 अध्याय उसका 4 और 5 पद में हम और आप पाते हैं कि कैसे वर्क हार्ड, काम बड़ी कड़ी मेहनत के साथ हमें करना चाहिए अपने जीविका का उपार्जन करने के लिए। 4 और 8 पद, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण पड़ता है। धर्मी पर बहुत सी आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों के मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञा को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी है, मूढ़ है, वह पछाड़ा जाता है। ये परमेश्वर के वचन में हम और आप पाते हैं कि जो काम करने में ढिलाई करता है, कड़ा मेहनत नहीं करता है, वह निर्धन हो जाता है। वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है जो अपने मेहनत के काम को करना नहीं चाहता, बिना मेहनत का धन चाहता है, वो निर्धन हो जाता है। आज बाइबल हमको सिखलाती है, हमको जो भी काम करते हैं उसमें बड़ी कड़ी मेहनत मन लगा के करना चाहिए। हम किसी के यहाँ काम करते हो या कोई ऑफिस में काम करते हो या खेत में काम करते हो, जिससे आपको रुपयों का एक स्रोत है, तो आप उसमें कड़ा मेहनत करें और तब आपके हाथ में धन आएगा। अन्यथा हम और आप अगर कड़ा मेहनत नहीं करेंगे, हम और आप निर्धन हो जाएंगे।
और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखलाता है कि हम धूप काल में अपने धन को जब तक हम कर सकते हैं, अर्थात जब तक हमारे लिए अवसर प्रभु देता है, हमें कड़ी मेहनत करके अपने मेहनत के कमाई को बटोरने की आवश्यकता है, संचय करने की आवश्यकता है। और इसलिए आज पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें इस बात को बतलाता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 11-12 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 और 12 पद में लिखा है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं, और ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। यह परमेश्वर के वचन में कहता है कि हमको दूसरों के धन की ओर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमको और आपको कड़ी मेहनत करना है, और कड़ी मेहनत के द्वारा ही हमारी मेहनत का जो रोटी है, हमें अपने मेहनत का कमाई खाना बहुत जरूरी है। यह बाइबल हमको और आपको सिखाती कि हम और आप कड़ी मेहनत करके अपने रोटी को खाएं, दूसरों के धन पर हम कभी नजर ना डालें। दूसरी बात कहता है ईमानदारी। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर पैसा देता है, लेकिन हमारे पास जो सोर्स है वो बड़ा ईमानदारी का पैसा हमारे और आपके जीवन में आना चाहिए। हमारा और आपका धन का जो सोर्स है वो ईमानदारी का पैसा हमारे पास आना चाहिए। भजन संहिता 128 अध्याय उसका 2 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन में राजा दाऊद इस बात को कहता है कि तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। 128 अध्याय उसका 2 पद, भजन संहिता 128 का 2 पद, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हमें ईमानदारी के साथ अपने काम को करके अपने जीविका का उपार्जन करना है। ईमानदारी के साथ हमारे काम को करना, कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमको अपने ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करने के लिए परमेश्वर का वचन सिखलाता है। नीति वचन के पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 3 पद में, नीति वचन के पुस्तक 10 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। हम और आप जब ईमानदारी के साथ काम करेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। हमारी ईमानदारी के कमाई को हम खाने पाएंगे, पर जहां हम बेईमानी, घूस, धोखा के पैसों से अपने परिवार, अपने घर को चलाना प्रयास करेंगे करना, तो हम और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बोलता है उनकी इच्छा परमेश्वर पूरी नहीं करेगा। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में हम और आप परमेश्वर कि इस वचन के अनुसार हम अपने ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी के साथ करें, कोई फांकी ना मारे, औरों को ना देखे, लेकिन आप अपने काम को सही समय पर करें, सही समय पर जाए, सही समय पर आए, सही कार्य को करें ईमानदारी के साथ। कोई देखे या ना देखे, लेकिन आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, तब आप जो भी आपके पास में पैसा होगा उसको आप सही उपयोग कर पाएंगे। और निश्चय वचन बोलता है तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। तीसरी बात करता है बजट बनाए। हमको और आपको अपने खर्च के बजट को बनाना बहुत जरूरी है। हमारे और आपके पास में जो भी पैसा आता है, हम और आप उसका उपयोग कैसा करते हैं, हम और आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, हमको बजट बनाना जरूरी है। तीसरी बात, जो हम और आप महीना में हमें जो पैसा मिलता है या सप्ताह में हमको जो पैसा मिलता है, या आप जिस भी तरह से आप पैसा कमाते हैं, उसका आप एक
बजट बना ले। बजट का मतलब आप अपना क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, क्या जरूरी है, पूरा लिस्ट बना ले अपने घर के खर्च का। स्कूल का फीस देना, बिजली बिल देना है, गैस भरवाना है, पानी का देना है, राशन खरीदना है, सब्जी वाले को देना है, दूध वाले को देना है। ये सब चीज का आप और हमको पहले प्लान करना चाहिए कि हमारा खर्च कितना है, और ये लिस्ट या बजट हमें बनाना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 28 और 29 पद। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 28 और 29 पद में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले वह तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले या कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे। हमको बजट बनाना जरूरी है। कोई भी आप काम करते हैं, अर्थात आप मंथली, वीकली, साप्ताहिक, आप जो भी आपका खर्च है उसको आप बनाइए। इसमें इतना पैसा, इसमें इतना पैसा, इतने में इतना पैसा खर्च होगा। आपको हर चीज का लिस्ट बनाना जरूरी है। यदि आप घर बना रहे हैं तो आप अंदाजी, बिना समझ के, आप बिना प्लान के, बिना बजट को देखे आप अपने घर को स्टार्ट नहीं कर देंगे। आप पहले उसका प्लान करें, इतना में ये होगा, इतना में वो होगा, हम ये कर पाएंगे, हम वो कर पाएंगे। बाइबल बतलाता कहीं ऐसा ना हो कि हम बेप्लान का करें और काम शुरुआत करें और उसको पूरा ही ना कर पाए, तो अगल बगल के लोग या देखने वाले आप और हमको ठट्ठे में उड़ाएंगे। बाइबल इस बात को बतलाता है। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में बजट बनना बहुत जरूरी है। हमको और आपको अपना लिस्ट, खर्च का लिस्ट बनाना जरूरी है और उसी के आधार पर हमको और आपको खर्च करना चाहिए। बाइबल भी इस बात के लिए हमको जोर देता है कि हम एक बजट के साथ अपने हर काम को करें। चौथी बात करता है कि साधारण जीवन जीना। हमको और आपको सिंपल लाइफ जीने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा दूसरों को दिखाने वाला, कंपटीशन के साथ नहीं, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन आप और हमारा जीवन बाइबल बतलाता है बड़ा ही सिंपल, साधारण जीवन जीने सीखना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय 11 और 12 पद। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय 11 और 12 पद लिखा है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी कि वैसे चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों के आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। हमको और आपको चुपचाप से साधारण और सिंपल लाइफ जीना है और अपने कमाने, अपने हाथों के कमाने का प्रयास करना है। बाहर वालों के लिए हम आदर का कारण बने। कई बार हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम है लेकिन हमारा खर्च ज्यादा है। हम कमाते कम है लेकिन खर्च में अधिक बढ़ जाते हैं। हम कभी अपने राशन में अधिक एक्स्ट्रा चले जाते हैं। आप हर चीज का एक सिंपल, साधारण रहने का प्रयास करें। आप कभी दूसरों को ना देखें, आप कभी दूसरों के परिवार से अपने परिवार को कंपेयर मत करें। आप कभी आपसे ऊंचे वाले लोगों को, जिनका बहुत ही आपसे ज्यादा डबल सोर्स ऑफ इनकम है, आप उनकी बराबरी ना करें कोई भी चीज में। आपके घर में भी अगर जो चीज आपके घर में अवेलेबल है तो आप उसको ना लें। आपके घर में जितना भोजन बनाना है उतना ही बनाइए, उसको वेस्ट मत करें। जितना आप सामान यूज करते हैं उतना ही आप यूज करें, उससे ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं कि वो ओवर हो जाए। किसी के पार्टी में जाते हैं तो आप उतना ही सामान दे, आपकी योग्यता के अनुसार ही आप किन्हीं के घर में जाते हैं। आप साधारण सिंपल जीवन जीने वाले, आप उसी हिसाब से आप वहां पर भी आप अपना योगदान दें।
और इसलिए आप अपने घर में कभी दूसरों के कंपटीशन ना करें। और जब आप सिंपल साधारण जीवन जिएंगे तो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है कभी भी बजट गड़बड़ नहीं होगा। आपको दूसरों की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसलिए सिंपल साधारण जहां तक हो सके आपको जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा से ना खाएं, अच्छा से ना पहने। आप पहनिए, अच्छा से पहनिए, अच्छा से खाइए, लेकिन आपके बजट के अनुसार, बजट से बाहर नहीं, बजट के अंदर ही आप सिंपल जीवन जी सकते हैं। पांचवी बात, लोन से बचे। आप और हमको अपने जीवन में लोन लेने का कभी प्रयास ना करें। आप लोन ले सकते, इसका मतलब नहीं कि हम लोन ना ले, ऐसा नहीं। लोन लीजिए, लोन लेना है, लेकिन अगर आपसे हो सकता है, वो आपसे संभव है, जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो आप मत लीजिए। पर कई बार लोग इजी वे में मिल रहा है तो चलो ले लो, फिर उसको रिटर्न भी करना है। तो हमको उन सब चीजों को अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमारा इनकम है, उसी के आधार पर हमें प्लान के साथ में हमें लोन भी लेना है, तो प्लान के साथ लेना है कि हम उसको कैसे रिकवर करेंगे, कैसे उसको रिटर्न करेंगे, कैसे वापस करेंगे। हमको इन बातों को ध्यान देना है। रोमी की पुस्तक 13 अध्याय उसका 8 पद, रोमी की पुस्तक 13 अध्याय उसका 8 पद लिखा है यहां पर 13 अध्याय उसका 8 पद में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो तुम्हारे से प्रेम रखता है उसी की व्यवस्था पूरी की है। आपस की प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी का कभी कर्जदार ना बने। अर्थात आप और हमको लोन उधारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आपका हमारा जो बजट है उसी में काम करने का प्रयास करना चाहिए। एकदम नीट है, एकदम जरूरी है, और आप उसको रिकवर कर सकते हैं, तभी आप लोन के लिए प्रयास करें और ले। अन्यथा यूं ही अपने शौक पूरा करने के लिए कभी भी लोन ना ले। किसी के प्रोग्राम में आपको जाना है तो उसको सिर्फ दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए आप लोन ना लें। लेकिन आपकी जरूरत है, आप जरूर लें, लेकिन भरसक प्रयास करें कि आपका बजट के अंदर ही आपका काम हो। 6वीं बात कहता है, लोन की चुकती ईमानदारी से करें। आप जो लोन लेते हैं उसकी चुकती आपको हमको बड़ा ही ईमानदारी से करने की आवश्यकता। लेना बड़ा आसान है, लेकिन देने के टाइम में बड़ा ही कठिन समय होता है। कैसे दे, क्या होगा, नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको और आपको उसको ध्यान देना है। नीति वचन के भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 21 पद, भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 21 पद में हम पाते हैं, 37 अध्याय उसका 21 पद में, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। वो व्यक्ति जो लोन लेता है कहता है वो भरता नहीं है, उसको कहता है वचन में दुष्ट। आज हम और आपके जीवन में हम लोन लेकर के हमें भागना नहीं है, लोन लेकर के चुप नहीं रहना है, हमें उसको रिकवर करना, भरना बहुत जरूरी है, रिटर्न करना बहुत जरूरी है। आज बैंक वाले कितने लोगों को फोन करते, लोन डिपार्ट के एक व्यक्ति से हमारी बातचीत हो रही थी, बोले कितने लोग लोन लेते हैं और चुपचाप रह जाते हैं, रिटर्न नहीं करना चाहते, कई प्रकार के बहाना करते हैं। हम लोग को फोर्स करना पड़ता है, कई बार डराना पड़ता है उनको, तब जाकर के वो फिर ला करके रिटर्न करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो लेने बड़े ही पसंद करते हैं, लेकिन रिकवर करना पसंद नहीं करते, रिटर्न करना पसंद नहीं करते। प्रिय विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर के वचन में हम और आप पाते हैं कि हमको लोन का चुकती ईमानदारी से करना चाहिए। 7वीं बात, अतिरिक्त कमाने के विषय में सीखे। एक्स्ट्रा कमाई हमारे और आपके जीवन में, एक्स्ट्रा कमाई का मतलब नहीं हम नौकरी कर रहे हैं तो फिर दूसरा का और भी कुछ करें, आप साइड का कुछ करें। अगर आपका नौकरी के साथ आपका परिवार
आप जो काम करते हैं उससे आपका परिवार आराम से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि आपके घर में यूं ही लोग बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, एक व्यक्ति कमा रहा, बाकी लोग सब यूं ही घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा कमाई करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। नीति वचन उसका 31 अध्याय 14 से लेकर के 16 पद में, नीति वचन उसका 31 अध्याय 14 से 16, यहां पर हम पाते नीति वचन 31 का 14 से 16। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। 15 पद, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। एक परिवार में घर की गृहस्थनी बड़ी मेहनत करती है, एक्स्ट्रा काम, जिससे कुछ पैसा आ जाए। छोटी मोटी दुकान अगर आप एक व्यक्ति कमाने वाले हैं तो आप अपने घर में वाइफ अगर यूं ही है तो उनको कोई छोटा मोटा काम करने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए। अगर आपके घर में पिता कमा रहे हैं और आपके जवान बच्चे हैं घर में यूं ही बैठे हैं, उनको पढ़े लिखे हैं, तो वे ट्यूशन पढ़ाए अपने घर में, पॉकेट मनी उनके लिए होगा, अपना खर्च वो खुद वहन कर पाएंगे, घर में कुछ हेल्प कर पाएंगे। और इस प्रकार से छोटे मोटे काम करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर एक घर के लोगों को जो ही घर में बैठ के नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तरह से अपनी जीविका का उपार्जन कर सकते हैं। 8वां पॉइंट कहता है बचत करना। अपने कमाई में बचत करना बहुत जरूरी है। आप जो कमाते हैं उसको अपने बजट के अनुसार सिर्फ खर्च करके खत्म ना करें, लेकिन आप उसे बचाएं, बचाने का प्रयास करें, बैलेंस बनाने का प्रयास करें। प्रति महीना आप कितना पैसा का बचत कर पाते हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान देना। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसका 34 से लेकर के 37 पद तक, उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 34 पद से लेकर के 37 पद तक लिखा है, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वंश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तुएं अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र के देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उन अकाल के समय सत्यानाश न हो जाए। ये उस समय की बात है, फिरौन के शासन काल में, या अच्छे काल में हर एक लोगों के द्वारा 5% अन्न को प्रत्येक से लेकर के उसे भंडार में जमा करना, धन संचय करना। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में अपना बचत करना बहुत जरूरी है। बचत करना प्रति माह बहुत जरूरी है। आप जो भी कमाते उससे आप बचत करें, ताकि आपका वो समय जब दुख का हो, वो समय जब हॉस्पिटल या खुशी का समय हो, उस समय में वो पैसा आपका काम आवे। और इसलिए आज हर एक परिवार को अपना बचत करना बहुत जरूरी है ताकि वो काम में आवे। कई बार कई लोगों के घर में मन खत्म भी नहीं होता, उनका सब पैसा खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग बड़ा ही अच्छा चलता है महीना, लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ा धीरे, 20 तारीख के बाद और धीरे, और 29 और 30 तारीख तो बड़ा ही दुख और यूं ही सादा जीवन चलता है। तो ये
क्यों होता है? बजट नहीं बनाने के कारण से। ऐसा क्यों होता है? वो अपने जो मर्जी वैसा खर्च करने के कारण से। और इसलिए आज हर एक व्यक्ति को अपना बचत करके अपने परिवार का संचालन करना चाहिए। 9वां और आखिरी पॉइंट कहता है उदारता से देना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद। लिखा है 6 का 38 पद में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर के वचन में हम और आप पढ़ते हैं कि दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाएगा। हमको एक अपने बजट को बनाने के साथ में हम चर्च के लिए या आप किसी की मदद करते हैं उसको भी आप अपने बजट में शामिल रखें। अगर आप चर्च में ऑफरिंग देते हैं तो उसको भी आप जब बजट बनाते हैं उसमें आप शामिल रखें। जो कुछ भी आप भेंट चढ़ाते हैं उसको आप शामिल रखें आपके बजट में। कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग तुम नाप नाप के देते हो, दबा दबा के देते हो, वैसे दबा दबा के मिलेगा। लूका 6 का 38 में हम लोग पढ़ते हैं, लूका 6 का 38 में दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग दबा के भर के हर्ष से आपके लिए देंगे। अगर आप देंगे तो आपको भी लोग देंगे, पर आप नहीं देंगे तो आपको भी कोई नहीं देगा। और इसलिए आज हमको देना सीखना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना सीखना चाहिए। और लिखा वचन जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम किसी को नहीं देते हैं तो हमें भी कोई नहीं देगा, पर अगर हम किसी को देते हैं तो वो भी हमको और आपको देगा। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज हमें देना सीखना चाहिए। अपना बजट बनाना, अपना ईमानदारी से काम करना, ये सब है, लेकिन हमको दूसरों की मदद करने के लिए भी, कलीसिया में हेल्प करने के लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए, देना चाहिए। आप देंगे परमेश्वर आपको देगा, आप नहीं देंगे आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में हमें दूसरों को देने के लिए भी सीखना चाहिए। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता, आज के इस सुबह के समय में हमने इन बातों को सुना, हाउ टू हैंडलिंग आवर मनी, कैसे हम अपने रुपयों को इस्तेमाल करेंगे। हमने इन बातों को सीखा है। हमारे प्रिय भाई बहनों को अनुग्रह दे, दया कर मेरे प्रेमी राजा, कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह हार्ड वर्क करे, ईमानदारी के साथ काम करे, बजट बनाए, साधारण जीवन जीने वाले विश्वासी बनने पाए, लोन से बचे, लोन की चुकती करे, अतिरिक्त कमाने का उपाय सोचे, बचत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं, बचत करें, उदारता से देने वाले बनने पाए। सहायता मदद कर प्रभु जी, इन 9 बातों में एक एक लोगों की मदद कर, सहायता कर। तेरी आशीष, तेरी दया करुणा इनके जीवन में होने पाए, इनके परिवार में होने पाए, इस अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बनने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर हर एक बात का लेखा लेगा। प्रियो, आज यदि हम जो प्रभु हमें देता है, यदि हम और आप उसको ईमानदारी के साथ करते हैं, प्रभु के भय में करते हैं, क्योंकि हर एक
जो कुछ प्रभु दिया उसका लेखा हमको परमेश्वर को देना पड़ेगा। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठा, एक एक को आशीष दे, एक एक के परिवार को चलाने के लिए पिता, पैसों का हैंडलिंग करने के लिए, उसका सही उपयोग करने के लिए हर एक भाई बहनों को जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े हैं आशीष प्रदान कर, तेरी दया प्रदान कर, तेरी करुणा प्रदान कर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग इस रोटी के लिए और दाखरस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस रोटी को पिता जो तेरा देह का सिंबल है, हम इसे अपने देह में लेते हैं और तेरे साथ जुड़कर हम अपने जीवन को बिताना चाहते प्रभु। हाँ प्रभु, उसी प्रकार तेरा लहू जो पिता बहुतों के पापों के लिए एक एक बूंद बहाया गया, जिसके द्वारा आज पापों की क्षमा है प्रभु यीशु मसीह, इस दाखरस को पिता हम तेरे लहू के रूप में अपने जीवन में लेते, जो हमारे सारे पापों को धोता है, हमें चंगा करता है। हाँ प्रभु, हम इस स्मरण करते हैं कि तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, अपने लहू को बहाया। धन्यवाद करते प्रभु तेरे अनोखे प्रेम के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप जो तैयारी की है, आप आपस में एक दूसरे को रोटी बांट लेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस रोटी में से खाएं। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस कटोरे में से पिए। उस प्रभु को धन्यवाद देंगे जिसने हमारे लिए अपने देह को कुचलवा दिया। धन्यवाद प्रेमी पिता, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, तू हमारे जीवन के लिए पिता बचाने के लिए प्रभु तो अपने देह को पिता छलनी बना दिया प्रभु। हमारे अपराध के कारण तू घायल किया गया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तेरा एक एक लहू हमारे जीवन के सारे पाप को धोता है प्रभु। तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते, अलौकिक प्रेम के लिए धन्यवाद देते। प्रभु आशीष दे, दया कर। जब तक तू ना आए प्रभु, हम तुझे इसी रीति से स्मरण करते हुए अपने जीवन को बिताए इस संसार में, एक अच्छी गवाही लेकर के संसार में हम दूसरों के सामने प्रकट होने पाए। तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए हम प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की।